अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी मिनी बाइट्स। मेरा नाम नदीम खान है और मैं इस वीडियो में GNS3 के बारे में बताऊंगा कि इसको कहां से डाउनलोड करते हैं, इसकी OVA फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं, VMware में कैसे इंपोर्ट करते हैं। और तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको कि कैसे कहां से डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट gns3.com वेबसाइट विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद यहाँ से आपको ये जो GNS3 की वेबसाइट है, यहाँ से आकर के आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी करंटली वर्जन अवेलेबल है वो 2.1.21 है और GNS3 क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो ये गिट हब पे भी अवेलेबल है। या इसकी जो भी सारी रिलीज जो आती है ये यहाँ पे है। तो एक और न्यू वर्जन है जो 2.2 है और ये प्री रिलीज है। और तो इसको देखते हैं, इसको इंस्टॉल करके और इसमें जो नया फीचर्स क्या है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो अंदर ये 2.2 के अंदर में यहाँ पे एसेट्स है, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये जो है GNS3 2.2 डाउनलोड करते हैं और यहाँ से इसको ऐसे डाउनलोड किया और उसके बाद से जो है VMware वर्कस्टेशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे अब डाउनलोड नहीं करूँगा, कैंसिल करता हूँ मैं। तो ये रहा, ये इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जस्ट रन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके और ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद उसके बाद जो मैंने दूसरी जो VM की जो फाइल है ये उबुंटू बेस्ड है, मतलब कि जो भी हम GNS3 की जैसे अप्लायंस जैसे ASA और राउटर स्विचेस का इमेज जो हो गया उसको हम VMware के अंदर रन करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे मशीन में जो है VMware 12.5 इंस्टॉल है तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ अब। और इसका मैं नाम GNS3 VM ही रहने देता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, जब तक कि इसे इंपोर्ट होने देते हैं। ओके, तो ये जो है इंपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट होने के बाद अगर हम GNS3 की अगर प्रीरिक्विजिट की अगर बात करें तो जो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से अंदर जस्ट अगर मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड में क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल गाइड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मतलब आने के बाद इसकी जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है, हम विंडोज 7 या 8 10 सर्वर्स वगैरह में भी इंस्टॉल हो जाता है और मिनिमम कम से कम डुअल कोर होना चाहिए और 4 GB ऑफ रैम होना चाहिए। अगर रिकमेंडेड की बात करें तो ये रिकमेंडेड मतलब कि डिपेंड करता है आप GNS3 के अंदर कौन सी अप्लायंस रन कर रहे हैं। तो आपके पास विंडोज 7 और हायर लाइक 10 कुछ भी हो और फोर हो, जैसे कि आप i3 के साथ काम कर सकते हैं और 16 GB रैम होनी चाहिए और SSD हो तो बहुत अच्छा है, ना भी हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ इमेजेस अप्लायंस ऐसी होती हैं जिसको फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए। ठीक है, तो उस हालत में अगर SSD हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ से आता हूँ और इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट करके मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे 18 GB दे रहा हूँ और 6 कोर दे रहा हूँ और मेक श्योर करें कि ये जो वर्चुअलाइज इंटेल VT जो है ऑन हो। अगर ये आपके पास ऑन नहीं, यहाँ से एक ऑन करना होता है। दूसरा क्या है कि आपके कंप्यूटर के जो बायस सेटिंग में जा करके उसको वर्चुअलाइजेशन बायस सेटिंग में ऑन करना होता है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे 2 एडेप्टर है और ये 2 एडेप्टर सेट है और मैंने ओके किया। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो से VM8 यहाँ पे दे दिया और इसको जो है कस्टम पे करके VMnet1 दे दिया मैंने और ओके करता हूँ। और यहाँ से अगर एडिट में आ करके वर्चुअल एडेप्टर में आए तो ये जो मेरा IP स्कीम है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ये नेटिंग का है 10 और /24 है और ये जो VMnet1 का है 10.11.11
24 का है। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि अप्लायंस को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, जब तक क्या करते हैं कि GNS3 को ओपन कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल पहले ही किया था, तो क्लिक करते हैं और ये जो है मेरा VM का अप्लायंस जो है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अभी है प्री रिलीज है, तो GNS3 सर्वर ये हो गया और बायोनिक, और ये 2.2 डेवलपर के लिए है। तो मैं यहाँ से जस्ट ओके करता हूँ और यहाँ से ओके करने के बाद ना मैं अगर मैं रिबूट करना चाहूँ या शट डाउन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी अप्लायंस को कर सकता हूँ। ओके, तो पहला काम ये हुआ कि मैंने GNS3 की VM जो है VM वेयर वर्कस्टेशन में मैंने रन कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये मेरा कंसोल है, ठीक है। कंसोल में अब इसे मैं कैंसिल करता हूँ मैं अभी फिलहाल, और कैंसिल करने के बाद ये जो है एडिट में आते हैं। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंस में आते हैं। प्रेफरेंस में आने के बाद यहाँ से GNS3 VM इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जस्ट इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप जो इसका जो VM है वो आप कहाँ रन कर रहे हैं, ये VMware ये मैं यहाँ से वर्क स्टेशन पे रन कर रहा हूँ, तो ओके कर दिया। अगर आप अप्लायंस आपके पास नहीं है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको GNS3 की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर देखना चाहें तो आप, ये रहा, ये डाउनलोड होने लगा, तो ओके करके, और यहाँ से आपका VM का जो नेम है वो यहाँ से आप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा VM3 है और मैं इसे 18 GB दिया हूँ और यहाँ से प्रोसेसर जो है 6 कोर मैंने दिया। और ये जो है सेटिंग मतलब कि अगर आप GNS3 बंद करेंगे तो वो जो अप्लायंस है इसका, उसको क्या चाहते हैं आप, क्या वो रन करता रहे या सस्पेंड हो जाए या स्टॉप। मैंने यहाँ से कहा कीप रनिंग और अप्लाई करके ओके। ये कनेक्ट होगा, जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये फिर से जो है रिस्टार्ट कर दिया। ओके, और ये अभी वेटिंग फॉर, ये VMware मशीन को वेट कर रहा है अभी। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा वो कनेक्ट कर देगा। ओके, तो ये रहा। और पहले हम क्या करते थे कि डायनेमिक्स जो होता था, डायनेमिक्स की iOS की राउटर्स वगैरह की जो इमेज ले करके हम यहाँ से रन करते थे। अब क्या है कि अब ज़माना जो है चेंज हो गया है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं कि अब इसको VM लेते हैं अप्लायंस और इसके साथ में रन करते हैं। तो वो अप्लायंस जो होता है मतलब कि GNS3 में इंपोर्ट करने के लिए कहाँ, वो आपको जो है GNS3 की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो मैं इसे कट करता हूँ और अंदर मार्केट प्लेस में आते हैं। मार्केट प्लेस में आने के बाद ये अप्लायंस है। अप्लायंस में क्या है कि जैसे कि ASA, अब ये ASA क्या है कि जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ना, तो ये मतलब कि ये इस वजह से काम में आता है कि जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे तो GNS3 इसकी मदद से समझता है कि हाँ आप GNS3 की जो है इसको ऐसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, या राउटर या स्विच या फायरवॉल। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो है नेक्सस NX, ये जो NX सिस्को NX OS है ये 7K है और ये 9K है। तो मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ये 9K। ओके, और ये जो है बहुत सारा कुछ है, आप देख सकते हैं इसे यहाँ से। और मैं यहाँ से NX अगेन और 9K कर लिया, अब 7K करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एडिशनल अगर करना चाहें तो भी iOS कर सकते हैं, iOS भी, iOS ये जो है राउटर की इमेज है, iOS भी जो है ये राउटर की इमेज है। और उसके बाद से एक और इमेज है iOS L2, ये लेयर 3 और लेयर 2 स्विचेस हैं, ठीक है। ये लेयर 3 केपेबल स्विच है। तो प्रीटी मच हम लोगों ने यहाँ से कर लिया डाउनलोड। अब इसको जो है इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जस्ट मैं यहाँ से जो व्यू में आ करके और सर्वर समरी, ओके, और एक और जो है यहाँ से डॉकर में आके
तो ये जो है अभी मैं जो VMware का जो रन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरा जो है ये GNS3 का सर्वर है, ये मेरा CPU यूटिलाइजेशन है और ये लोकल मेरा डेस्कटॉप है। तो इंपोर्ट करने के लिए अप्लायंस को यहाँ से इंपोर्ट में आते हैं। इंपोर्ट में आने के बाद ये इंपोर्ट अप्लायंस पे क्लिक करते हैं। अप्लायंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बोलते हैं कि चलो सिस्को ASA को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट किया। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे मतलब बता रहा है कि ये सिस्को की जो है आपके पास मतलब सिस्को आप अप्लायंस ऐड करना चाहते हैं और इसकी जो है इमेज फाइल चाहिए। तो इमेज फाइल के लिए आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और से ओके। तो ये मुझे सिस्को की वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ सिस्को की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर होती है। अगर सिस्को की जो वायरल इमेज है वो आपने परचेस की है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने डाउनलोड करके रखा था। मैं यहाँ से ये चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन अवेलेबल है। तो आई थिंक ओके 781 मेरे पास है। 981 तो अब यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि ये 981 हो गया और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद ये मैंने 981 सेलेक्ट किया और ये अपलोडिंग टू ASA मतलब कि ये जो अप्लायंस है ये वर्चुअल मशीन में जो इंपोर्ट हो रहा है अभी। ओके, तो इंपोर्ट जैसे ही इंपोर्ट हो गया ये रेडी टू इंस्टॉल लिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, ओके यस। तो यहाँ पे बता रहा कि दिस टेम्पलेट और इसके में जो कोई पासवर्ड वगैरह सेट नहीं है। और यहाँ से अगर अप्लायंस इन्फो पे अगर क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट ASAV है और सिस्को की है। स्टेबल है, मेनू मेंटेनर GNS3 है और रैम ये है। एडेप्टर आपके पास 8 एडेप्टर है और ये सारा कुछ। ओके करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं और जस्ट ओके करते हैं। तो अब ये जो है ना यहाँ पे अगर ये सिक्योरिटी अप्लायंस के अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो है सिस्को की ये इमेज आ चुकी है। और फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐसे ही। अब मैं Nexus 9K को इंपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट किया। यहाँ से भी अगर अप्लायंस इन्फो अगर देखना चाहें तो नेक्सस की ये 9000 है, सिस्को है और इसको 2 कोर है और जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो 8 GB है। ठीक है, एक अप्लायंस को रन करने के लिए 8 GB रैम रिक्वायर है। आप उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम 4 GB पे भी अगर आप चलाएंगे तो काम करेगा। तो मेरे पास जो अभी अवेलेबल है मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ से जस्ट इंपोर्ट किया और देख लेता हूँ कौन सी मेरे पास इसकी जो है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी है मेरे पास मौजूद। और ओके 903 90317 703 तो मेरे पास यही मौजूद है। थिंक यस नहीं ये नहीं, 74 ये रहा ऊपर में। ठीक है, तो मेरे पास ये अभी अवेलेबल है तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद कहा कि ओपन करो इसे और ये जो है थोड़ा टाइम लगाएगा इंपोर्ट होने में इसे। और ये बता रहा है कि इसका जो हैश वैल्यू है MD5 वो मिसमैच है, तो यूज इट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, यस। ये जो अप्लायंस की जो साइज है ये 800 तकरीबन 800 हाँ। तो जिसकी वजह से ये जो है यूटिलाइजेशन जो होता है ना इस अप्लायंस की बहुत हाई होता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इसको OVMF भी कुछ चाहिए तो मैं इंपोर्ट करता हूँ और डाउनलोड सेक्शन में अगर ये आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक मैंने डाउनलोड किया था ये। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये रहा है।
ओके, तो ये मेरा जो वर्जन है रेडी टू इंस्टॉल है और मैं नेक्स्ट करता हूँ और यस। ओके, तो ये बता रहा है द मल्टीलेयर ओल्ड माइट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, 8 GB रैम चाहिए, अगर आपको ज़रूरत के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिनिश किया मैंने, ओके। और ये जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ये स्विचेस है, यहाँ पे ये जो है मेरे नेक्सस आ चुका है। ठीक है, अब नेक्सस को 7K भी इंपोर्ट कर लेते हैं। NX OS नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये जो है टाइटेनियम फाइनल, ओके। और उसके बाद से जो है टाइटेनियम कहाँ गया, दे रहा। रेडी टू इंस्टॉल है, ओके करते हैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं, यस करते हैं। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है ना वो एडमिन एडमिन है। ठीक है, जब इस अप्लायंस को रन करेंगे तो आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो एडमिन एडमिन करके जस्ट मैं फिनिश करता हूँ इसे, ओके। और भी दूसरी अप्लायंस है, अगर चलिए ऐड कर ही लेते हैं, सिस्को की L2 अप्लायंस, नेक्स्ट नेक्स्ट। और इससे पोर्ट पे आते हैं VIOS L2 ये रहा, ओके करते हैं, ओके करते हैं यहाँ से। यस, और इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, डिफ़ॉल्ट, ओके। और जो बाकी रहा, ये साहब क्यों बाकी रहेंगे, इसे भी कर लेते हैं। iOS कहाँ गया, iOS ये रहा, नेक्स्ट नेक्स्ट। 15.61T आई थिंक मेरे पास कौन सा है, पर चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक किया मैंने, 15.5 है, कोई नहीं। तो 15.5 ये रहा। यहाँ पे जो डिस्क है इसका ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये M, कोई बात नहीं। इस पे और अदर्स पे भी अगर करना चाहें तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। और उसके बाद ये iOS स्टार्टअप कॉन्फ़िग, iOS स्टार्टअप कॉन्फ़िग ये रहा और नेक्स्ट किया तो ठीक है। इसका भी कोई डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, फिनिश किया, ओके। तो ये रहा मेरे पास। यहाँ पे अगर राउटर्स के सेक्शन में आए तो मेरे पास राउटर की इमेजेस हैं और स्विचेस में मैंने L2 या L3 स्विचेस है, नेक्सस 7K है, नेक्सस 9K है और यहाँ पे फायरवॉल भी है। तो चलिए एक छोटा सा मतलब लैब बनाते हैं और लैब बनाने के बाद इसको की ASDM कंसोल कैसे लेते हैं देख लेते हैं, और बाकी का जो अदर रहा वो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ कि ऐसे डेमो। तो ये ऐसे को उठाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आ गया यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक नेटिंग एडेप्टर लेता हूँ और ये लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से एक एल कौन सा स्विच लिया जाए, नेक्सस स्विच ले लेते हैं, चलिए ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं और यहाँ से ओके, और यहाँ से भी ये उठा के, ये कहाँ से आ गया भाई, डिलीट। अगर डिलीट करना चाहे तो राइट क्लिक और डिलीट, यस। इसको यहाँ से लेकर के ये कर लेते हैं। अब GNS3 2.2 में जो नई बात क्या है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और चेंज सिंबल में आते हैं। तो यहाँ से ये सारी जो नई आइकन्स है, तो GNS3 ने जो 2.2 है उसमें नई आइकन्स इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं जो चाहता हूँ ब्लू स्क्वायर में चाहिए मुझे, और क्लाइंट यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये रहा, अप्लाई करके मैंने ओके कर दिया।
और स्विचेस से अगर आप इस आइकन से आप बोर हो चुके हैं तो चेंज सिंबल में आ जाइए और स्विच, यहाँ मुझे स्क्वायर की चाहिए और ये रहा। ओके, और अगर फायरवॉल भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फायरवॉल और ब्लू ये रहा। अगर आपको रेड चाहिए तो रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, जब सब चेंज हो ही गया तो इस भैया को क्यों छोड़ते हैं, इसे भी चेंज कर देते हैं। चेंज सिंबल थिंक ब्लू स्क्वायर ले लेते हैं और आईएसपी नहीं है, क्लाउड ये रहा। ओके, तो ये जो मेरा नेटिंग इंटरफेस है, अब क्या करते हैं कि इसको एज इंटरनेट, अब इसको कनेक्ट करने के लिए जैसे ये लिंक पे क्लिक करते हैं और इसको मैं 0/0 से लेकर के इसमें यहाँ अटैच कर दिया। और ये जो है मेरा एज आईएसपी, मैं इसे यूज करूँगा आईएसपी। और ये दो जो क्लाइंट है ये एज अ क्लाइंट यूज होगा, मैनेजमेंट या किधर आप लगाना चाहते हैं जहाँ भी आपका मन करे। और ऐसे, और इधर से लेकर के इस पे मैंने यहाँ लगा दिया। एक और VPC लेते हैं और इसे लेट से DMZ। मैं सिर्फ क्या करूँगा ना कि ये कंसोल कैसे इनिशियलाइज किया जाता है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इससे ज़्यादा अगर जानना है तो काशिफ सर ने बहुत अच्छी तरह से CNA सिक्योरिटी पढ़ाया है, उसको आप लेक्चर को गो थ्रू करें। और जैसे मैंने रन किया, राइट क्लिक करके मैंने स्टार्ट कर दिया और डबल क्लिक किया तो ये अभी जो है बूटिंग हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम सिस्को जब बूट होता है तो वो 2 बार बूट होता है, तो वेट करते हैं जब तक कि ये बूट हो जाए। रिबूटिंग ओके, और जब ये बूट हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं बूट फ्लैश का 981 है वर्जन। ओके, तो ये जो है बूट हो चुका है और इनेबल, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कुछ नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ और इस लिंक पे, शो लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये कौन कहाँ से कनेक्टेड है यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस गीगाबिट जो 0/0 है इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरा नेटिंग अडेप्टर है, यहाँ से मैं IP एड्रेस इसे दूंगा और मैं मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए मैं यही यूज़ करूँगा, ये वाला इंटरफेस यूज़ करूँगा। अगर रियल में अगर आप देखना चाहें तो इसकी मैनेजमेंट 0/0 से आप कोई दूसरा कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आप करना चाहें। और लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ कि इस इंटरफेस को से मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। तो इंटरफेस इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं या इसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, सो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के IP एड्रेस, मैं कहता हूँ इसे कि DHCP, ये DHCP से IP एड्रेस ले ले और नेम इफ़ इसे आउटसाइड कर देते हैं। और सिक्योरिटी लेवल अगर सेट करना चाहें सिक्योरिटी लेवल 0, ओके, और नो शटडाउन, ठीक है। तो यहाँ से नो शटडाउन मैंने कर दिया और उसके बाद क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद अब ASDM को लेने के लिए एक यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, जैसे यूज़र नेम नदीम, पासवर्ड मैंने खान किया, प्रिविलेज 15 और ए ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन
HTTP कंसोल और लोकल। ये मैंने कहा कि HTTPS कंसोल जो है वो लोकल यूजर आईडी और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करे, और इनेबल करने के लिए आई थिंक HTTP सर्वर इनेबल और HTTP, और मैं चाहता हूँ यहाँ से अगर सबनेट अगर मेंशन कर दूँ तो ये जो सबनेट है इसी सबनेट से SDM का एक्सेस होगा, ठीक है, आउटसाइड। ये मैंने कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी IP रेंज हो और उससे जो SDM अगर लेना चाहे तो ले सकता है, तो ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। एग्जिट करते हैं और उसके बाद राइट कर लेते हैं, ठीक है। और सो इंटरफेस IP ब्रीफ, तो ये जो IP एड्रेस है 130, अब इसे ओपन करके और ब्राउज करते हैं https://101010.132। ओके, तो ये सर्टिफिकेट एरर दे रहा है। मैं प्रोसीड वन सेव करता हूँ और यहाँ से इंस्टॉल SDM लॉन्चर पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने नदीम और खान जो भी मैंने क्रिएट किया और ये जस्ट डाउनलोड हो गया। मैं इसे डबल क्लिक करके और रन करता हूँ और नेक्स्ट। ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए है। फर्स्ट टाइम अगर आपके पास अगर इंस्टॉल है तो पूरा टाइम नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा, और मैं इसे IP एड्रेस 132 देता हूँ, मेरा पासवर्ड और यूजर आईडी पासवर्ड दिया, मैंने कहा रिमेंबर यूजर नेम और जस्ट क्लिक ओके। तो ये मुझे सर्टिफिकेट एरर दे रहा है, सिक्योरिटी वार्निंग, और से ओके। ओके, तो ये अब जो मेरा ASDM जो है ये इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद से जब जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इसके साथ खेल सकते हैं आप। और ये जो आप जो ठीक है, तो ये लाइसेंस डिटेल्स है, अनलाइसेंस्ड है, और इंक्रिप्शन ये है, वेरिएंट सपोर्ट ये है, फेलोवर पैसिव SSL VPN, मतलब दो सपोर्ट करेगा, PA250, और उसके बाद अगर वर्जन में जाएं तो 9.8 है, ASDM का 7.8 है, और टोटल फ्लैश इतना है। रैम जो है 2 GB है, प्रोसेसर 1 है। अगर आप यहाँ से अगर चेक करना चाहें, अगर सेटिंग वगैरह, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो आप कर सकते हैं वहाँ से। और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि काशिफ सर ने जो पढ़ाया है आपको, वो GNS3 की सॉरी जो CNS सिक्योरिटी, उसके साथ आप गो थ्रू करें। और ठीक है, ये तो रहा। अब उसके बाद से GNS3 में और अदर्स क्या है, आप अपनी मर्जी से क्या है कि अब दूसरा अगर लैब, कोई भी अगर शानदार लैब बनाना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसे भी ऑन कर दिया नहीं मैंने, ठीक है। इसको भी, नेक्सस को भी ऑन करके देख लेते हैं। ये मेरा मशीन पे काफ़ी सारा लोड पड़ेगा, कोई नहीं। तो इसे जस्ट मैंने डबल क्लिक किया और ये अभी बूट हो रहा है। जब तक ये बूट हो रहा है, और GNS3 में और नई बात क्या है, तो अंदर टूल्स में आए, टूल्स में आने के बाद ये वेब UI, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें जो है क्या किया कि वेब पेज पे रिडायरेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं ऐसे डेमो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे डेमो पे क्लिक किया, जो ये मेरा जो रनिंग है वो मुझे दिखा दिया यहाँ से। अगर मैं अगर और नोड अगर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैं VPC ऐड करता हूँ, ये रहा, ये ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ से कुछ अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, वो रीड की परमिशन आती है। तो और भी यहाँ से मैंने स्नैपशॉट वगैरह, ये सब प्रेफरेंस वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे मैंने प्रेफरेंस पे क्लिक किया, प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद ये जो 3 डॉट है और सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर, ये जब हम इनेबल करते हैं ना तो वो रीड राइट की फीचर्स जो है वो देता है। चूँकि अभी ये प्रोडक्शन में नहीं है, अभी टेस्टिंग लेवल पे है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि GNS3 जो अब अपना अपडेट निकाले तो हम एक OVF फाइल लें और उसे VMware में इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद इसका जो कंसोल है एक किसी IP असाइन कर दे और IP से ये कंसोल एक्टिव हो जाए और वेब बेस्ड एप्लीकेशन ये हो जाए। देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, तो जो ज़रूरी ये था कि जो न्यू अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। GNS3 ने वेब बेस्ड जो है वो निकाला है अपना, और ये भैया अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो मेरा नेक्सस बूट हो चुका है और यूज़र एडमिन और पासवर्ड एडमिन है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और उसके बाद से जो भी आप है, अगर प्रैक्टिस कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सो वर्जन अगर करें तो ये मुझे बताएगा कि जो बूट फ्लैश है यहाँ से चल रहा है, और किकस्टार सिस्टम ये रहा। के बाद से जो यहाँ पे था, शायद मैंने कुछ देखा, ये नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। और इसमें अगर आप जो है आप ऐसे कि अगर जो लैब अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आईएसपी हो जाएगा आपका, और यहाँ से एक स्विच आप ले लीजिए। स्विच लेने के बाद इस पोर्ट को आप ट्रंक कर दीजिए, और ये VLAN 100 और ये 200, और यहाँ से एक DMG यहाँ से आप मैनेज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको जो इमेजेस चाहिए अगर, तो आप गूगल कर सकते हैं, उम्मीद है कि वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको गूगल से भी अगर ना मिल पाए तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ईमेल नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो इमेजेस है वो नहीं सेंड करूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।